नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैश टेक्निक एंड साइंस में। आज हम आपके लिए गणित से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे संख्या रेखा के माध्यम से पूर्णांकों पर संक्रियाएं कैसे की जाती हैं। एक उदाहरण की सहायता से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास दो ऋणात्मक पूर्णांक हैं, एक ऋण 2 है, एक ऋण 3 है। इन दोनों को हमें हल करना है, तो ऋण 2 और ऋण 3 का उत्तर हमें प्राप्त होता है ऋण 5। तो क्या इसका अर्थ ये है कि ऋण 2 और ऋण 3 आपस में जुड़कर 5 हो जाते हैं? नहीं। संख्या रेखा के अनुसार चलें तो हमें प्राप्त होता है कि ऋण 2 में से 3 घटाने पर हमें ऋण 5 प्राप्त होता है। देखिए कैसे। संख्या रेखा पर देखते हैं, ये ऋण 2 है। जब हम घटाते हैं तो संख्या अथवा शून्य की से बाईं ओर गिनते हैं, तो संख्या 2 है, ऋण 2 है, इसमें से हमें 3 घटाना है, तो हम बाईं ओर गिनेंगे 1 2 3, तो हमें ऋण 5 प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ऋण 5 प्राप्त हुआ है, ये दोनों के जोड़ने से प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि ऋण 2 में से 3 घटाने पर हमें 5 प्राप्त हुआ है। कोई दूसरे दो ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं अपन। मान लीजिए एक पूर्णांक है ऋण 8 और एक पूर्णांक है 5। तो अब हम संख्या रेखा पर गणना शुरू करते हैं। ऋण 8 में से हमें 5 घटाना है, तो ये है ऋण 8, इसमें से हम 5 घटाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बाईं ओर गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5, तो हमें इस हिसाब से ऋण 13 प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ निश्चित रूप से यही होता है कि ऋण 8 में से 5 घटाने पर ही 13 आएगा। ये आपस में जुड़ते नहीं हैं, बल्कि घट जाते हैं। अब अन्य पूर्णांक लेते हैं हम। ऋण 6 और में से हमें 9 घटाना है, तो हम संख्या रेखा पर ऋण 6 देखते हैं। संख्या रेखा पर ये ऋण 6 है। घटाने के लिए हम 6 से बाईं ओर 9 गिनते हैं, तो कहाँ पहुँचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो हम ऋण 15 पर पहुँचते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों पर जब संक्रियाएं की जाती हैं तो वे आपस में जुड़ते नहीं हैं, बल्कि एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाने पर हमें तीसरा ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। अब हम एक से अधिक निशानों वाले पूर्णांकों पर विचार करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 पूर्णांक हैं जिनको हमें कल हल करना है। ऋण 2 धन 3 ऋण 6 धन 9। इसको हल करने के लिए क्या किया जाता है आमतौर पर कि ऋणात्मक पूर्णांक एक साथ लिख लिए जाते हैं और धनात्मक पूर्णांक एक साथ लिख लिए जाते हैं। फिर इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो ये ऋण 8 हो जाते हैं, और इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो ये 12 हो जाते हैं। फिर कहा जाता है कि धनात्मक पूर्णांक में से ऋणात्मक पूर्णांक घटा देते हैं, तो ये 4 प्राप्त होता है। इसको अब हम संख्या रेखा के माध्यम से एक एक पूर्णांक लेकर हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ऋण 2 लेते हैं। ऋण 2 में से हम 6 घटाते हैं, तो कितना प्राप्त होता है? यहाँ पे ये ऋण 2 है, इसमें से हम 6 घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो हमें ऋण 8 प्राप्त होता है। ऋण
2 में से 6 घटाने पर हमें ऋण 8 प्राप्त होता है। अब ऋण 8 प्राप्त हो गया हमें, ऋण 8, आगे के पूर्णांक हम यथावत लिख देते हैं, धन 3 धन 9। अब ऋण 8 में से 8 में 3 जोड़ना है, 8 में से 3 घटाना नहीं है, ऋण 8 में 3 जोड़ना है। तो हम देखें कितना उत्तर आता है। ये ऋण 8 है। अब हम जोड़ेंगे तो संख्या के दाईं ओर गिनेंगे, 1 2 3, तो हमें ऋण 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं ऋण 5 धन 9। अब हम ऋण 5 में 9 जोड़ते हैं, ये ऋण 5 है, इसमें 9 जोड़ते हैं। तो 9 जोड़ने के लिए हम फिर दाहिनी ओर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम वही 4 पर पहुंचते हैं। इस प्रकार भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। एक बार पुनः किसी दूसरे पूर्णांकों पर हम चर्चा करेंगे। ऋण 2 धन 6 ऋण 9 ऋण 4 और धन 3। अब इसका एक एक पूर्णांक लेकर हम हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ऋण 2 और 6 को लेते हैं। तो ऋण 2 धन 6 का मतलब है कि हम ऋण 2 में 6 जोड़ना है। तो हम ऋण 2 में 6 जोड़ने के लिए संख्या रेखा का उपयोग करेंगे। तो ये है ऋण 2, इसमें हम 6 जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार हमें 4 प्राप्त होता है, जो धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव नंबर है। फिर हम अगला पूर्णांक यथावत वैसा ही का वैसा लिख देते हैं, 4 और -3। अब हम 4 में से 9 घटाते हैं, 4 में से 9 घटाएंगे, ये 4 है। तो 9 घटाने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम ऋण 5 और पहुँचते हैं, मतलब 4 में से 9 घटाने पर हमें ऋण 5 प्राप्त हुआ और बाकी के 2 पूर्णांक बचे हमारे पास, 4 और ऋण 3। अब हम ऋण 5 में से 4 घटाएंगे, ऋण 5 में से 4 घटाएंगे तो ये है 5, यहाँ से हम 4 घटाएंगे, 1 2 3 4, तो हमें ऋण 9 प्राप्त होता है। अब हम ऋण 9 में से 3 घटाएंगे, तो ऋण 9 में से 3 घटाएंगे, 1 2 3, तो हमें ऋण 12 प्राप्त होता है। इस प्रकार से भी इन पूर्णांकों को हल किया जा सकता है और सामान्य तरीका जो बताया जाता है उसके अनुसार भी इसका उत्तर 12 ही आएगा। देखिए किस प्रकार से आएगा कि पहले हम ऋण 2 ऋण 6 ऋण 2 ऋण 6 नहीं ऋण 2 ऋण 9 ऋण 4 ऋण 3 और लास्ट में लिख देते हैं धन 6। अब इनको जोड़ते हैं तो 9 और 2 11 4 15 15 और 3 18, हमें ऋण 18 प्राप्त हुआ, धन 6। 18 में से 6 घटाएंगे तो वही ऋण 12 प्राप्त हो जाएगा, या 6 में से 18 घटाएंगे तो ऋण 12 प्राप्त होगा। ये हमारा उत्तर है। तो मुझे लगता है कि संख्या रेखा के माध्यम से इस तरह के पूर्णांकों को या सब प्रश्नों को हल करना ज़्यादा आसान होगा। हो सकता है ये वीडियो आपके काम में आए, आपके बच्चों के काम में आए। तो आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक उदाहरण और हम लेते हैं इस प्रकार के पूर्णांकों को हल करने के लिए संख्या रेखा के माध्यम से। तो एक हम पूर्णांक लेते हैं ऋण 3 धन 9 ऋण 9 और धन 5। संख्या रेखा के माध्यम से इसको सरल करेंगे तो सबसे पहले हम ऋण 3 में 9 जोड़ेंगे। ऋण 3 में 9 जोड़ेंगे तो ये रहा आपका ऋण 3, इसमें हम 9 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें 6 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ 6 लिख देंगे और आगे के पूर्णांक ज्यों के त्यों लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 6 में से 9 घटाएंगे तो ये रहा आपका 6 में से 9 घटाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें ऋण 3 प्राप्त होगा। 6 में से 9 घटाने पर हमें ऋण 3 प्राप्त होता है। इसमें अब हम 5 जोड़ेंगे। ऋण 3 में हम 5 जोड़ेंगे तो ये ऋण 3 है, इसमें हम 5 जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, तो हमें 2 प्राप्त होगा। देखिए कितना आसान है ना, निशानों का भी ध्यान नहीं रखना पड़ता, अपने आप सब स्पष्ट निशान आते जाते हैं। अन्यथा क्या होता है कि जब हम बच्चों को बताते हैं कि ऋण ऋण वाली संख्या एक तरफ लिखो, धन धन वाली संख्या एक साथ लिखो, तो अक्सर बच्चे जो है ना निशानों में भूल चूक कर देते हैं। इस पद्धति से हल करने पर किसी भी प्रकार के निशानों में त्रुटि नहीं होगी, आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।